नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की बात करेंगे, उस हिंदी की जिसमें अधिकांश बोर्डों ने सारे बच्चों को 10वीं क्लास में पास कर दिया है। कोरोना ने सबसे बड़ा नुकसान हिंदी भाषा का किया है। हिंदी भाषी राज्यों में अधिकांश बोर्ड ने हिंदी को सरल मानकर सारे विद्यार्थियों को पास कर दिया है, भले ही वे इस योग्य हैं या नहीं। हिंदी भारत के लगभग 60% लोगों की मातृभाषा है और देवनागरी के अनुरूप लिखी जाने वाली मराठी और गुजराती को जोड़ लें तो ये संख्या 75% हो जाती है। वैश्विक रूप से देखें तो अंग्रेजी, मंदारिन और स्पेनिश के बाद दुनिया भर में बोले जाने वाली चौथी बड़ी भाषा हिंदी ही है। इसे राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है, लेकिन हम सब ये जानते हैं लुटियंस दिल्ली की भाषा अंग्रेजी है। जो हिंदी भाषी हैं वे भी अंग्रेजी दिखने की पुरजोर कोशिश करते नजर आते हैं। गुलामी के दौर में अंग्रेजी प्रभुओं की भाषा थी और हिंदी गुलामों की। यह ग्रंथि आज भी देश में बरकरार है। अपनी भाषा को लेकर हमें जो गर्व होना चाहिए उसकी हम हिंदी भाषियों में बेहद कमी है। अगर आसपास नजर दौड़ाएं तो हम पाएंगे हमारे नेता, लेखक, बुद्धिजीवी हिंदी की दुहाई तो बहुत देते हैं, लेकिन जब बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तो वे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को ही चुनते हैं। कई लोग दलील देते मिल जाएंगे अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की भाषा है, जबकि रूस, जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने ये साबित कर दिया है कि अपनी मातृभाषा के माध्यम से विज्ञान के अध्ययन में कोई कठिनाई नहीं आती है। हर साल हिंदी दिवस पर एक तरह की ही बातें होती हैं। हिंदी ने ये झंडे गाड़े, बस थोड़ी कमी रह गई इत्यादि, लेकिन मौके पर हिंदी के समक्ष चुनौतियों पर कोई गंभीर विमर्श नहीं होता। यह चर्चा भी नहीं होती कि सरकार हिंदी का कितना नुकसान पहुंचाया है। अगर सरकारी अनुवाद का प्रचार प्रसार हो जाए तो हिंदी का बंटाढार होने से कोई नहीं रोक सकता। रही सही कसर गूगल के अनुवाद ने पूरी कर दी है। इस अर्थ में अनेक अनर्थ हो जाते हैं। कई संस्थानों में प्रामाणिक भी इसको मान लिया जाता है। किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति उस देश की शिक्षा पर निर्भर करती है। अच्छी शिक्षा के बगैर बेहतर भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर शिक्षा नीति अच्छी नहीं होगी तो विकास की दौड़ में वो देश पीछे छूट जाएगा। राज्यों के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। शिक्षा के मामले में आज हिंदी पट्टी के राज्यों के मुकाबले में दक्षिण के राज्य हमसे आगे हैं। यही वजह है हिंदी पट्टी के छात्र बड़ी संख्या में पढ़ने के लिए दक्षिणी राज्यों में जाते हैं। कारण स्पष्ट है, हिंदी पट्टी के राज्यों ने हिंदी की घरघोर अनदेखी की है। मौजूदा दौर में बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं रह गया है। बच्चे, शिक्षक और अभिभावक, ये शिक्षा की 3 महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनमें से एक भी कड़ी ढीला पड़ने पर पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। शिक्षा व्यवस्था की संपूर्ण महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक है। ये सही है, मौजूदा दौर में यह कार्य दुष्कर होता जा रहा है। परिस्थितियां बदल रही हैं, युवाओं में भारी परिवर्तन आ रहा है। मौजूदा दौर में शिक्षक का छात्रों के साथ पहले जैसा रिश्ता भी नहीं रहा है, पर इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का हिंदी में उत्तीर्ण करना इस बात की ओर इशारा करता है कि गुरुओं ने अपना दायित्व ठीक ढंग से नहीं निभाया है। इस जिम्मेदारी से हिंदी शिक्षक बच नहीं सकते। बहरहाल, जिस राज्य में बोलचाल, लिखने की भाषा केवल हिंदी हो, वहाँ से ऐसी खबर आना चिंता जगाती है। इस पर सरकार, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों और हिंदी के विद्वानों को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जिस दिन बोर्ड के नतीजे आए उस दिन जरूर टीवी चैनलों पर ना तो ये खबर चली, ना ही इस विषय पर कोई गंभीर विमर्श होता ही नजर आया। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए द न्यूज़ हाउस के समाचार। नमस्कार।